सोलापूरच्या रेल्वे स्टेशनमधून एक बातमी समोर येत आहे। सोलापुरातून गुलबर्गा येथे लग्न कार्यासाठी उद्यान एक्सप्रेसने जाणाऱ्या एका 74 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाच्या खिशातून 79,000 रुपयांची रोख रक्कम अज्ञात चोरट्याने पळवल्याची घटना समोर आली आहे। 6 जानेवारी 2024 रोजी सोलापूरच्या रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर उद्यान एक्सप्रेसच्या जनरल डब्यात ही घटना घडली आहे। या प्रकरणी बडेसाब उमरसाब पटेल वय वर्ष 74 राहणार सिद्धेश्वरपेठ मुल्लाबाबा टेकडी सोलापूर यांनी लोहमार्ग पोलिसात फिर्याद दिली आहे। बडेसाब पटेल हे 6 जानेवारी 2024 रोजी दुपारी 4 वाजेच्या सुमारास सोलापूरच्या रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर थांबलेली उद्यान एक्सप्रेसमध्ये जनरल डब्यात चढत असताना त्यांच्या खिशातील 79,000 रुपयांची रोख रक्कम पळवल्याचे त्यांच्या लक्षात आले। उद्यान एक्सप्रेस पुढे सोलापूर सोडून पुढच्या स्टेशनवर गेल्यानंतर ही हकीकत त्यांच्या लक्षात आली। यावेळी त्यांनी तातडीने दुधनी स्टेशनवर उतरून सोलापूरचे लोहमार्ग पोलिसांना संपर्क साधला। लोहमार्ग पोलिसांनी बडेसाब पटेल यांची तक्रार नोंद करून घेतली। दरम्यान सोलापूरच्या रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म 3 वर ज्या ठिकाणी ही घटना घडली त्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले असता त्या ठिकाणी कोणतेही कॅमेरे नसल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे। या प्रकरणी बडेसाब पटेल यांनी लोहमार्ग पोलिसात फिर्याद दिली असून लोहमार्ग पोलिसांनी या घटनेचा तपास करून माझे पैसे परत मिळण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे। बडेसाब उमरसाब पटेल 16 सिद्धेश्वरपेठ मुल्लाबाबा टेकड़ी। क्या हादसा हुआ आपके साथ? मैं और हमारा भतीजे गुलबर्गा वलीमे को जा रहे थे। 4 बजे उद्यान का टाइमिंग था। वो गाड़ी से गुलबर्गा जा रहे थे। गुलबर्गा जाते टाइम में स्टेशन पर मेरे को 79,000 रुपये का घटना हुआ। यानी स्टेशन में ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ। ये ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ। ट्रेन में चढ़ा कैसा कर को फिर अंदर जाकर 2-3 मिनट के बाद ये देखा तो पैसे गए मेरे। फिर मैं 79,000 रुपये। फिर मैं हमारे छोरा हमारे भाई का बड़ा बेटा था, हमारा भतीजा मेरे साथ 2 भतीजे थे, उनको बोला अरे कयूम पैसे गए था। मेरे पैसे गए करके मैं देखा तो जो सब इधर ये करे परेशान। फिर ऐसा आगे वैसा चलते चलते दुधनी तक गए। दुधनी को नज़दीक नहीं जाने के बाद वो हमारे बड़े छोरे को हमारा बड़ा बेटा ये फ़ोन करे अरे चाचा के पैसे गए ऐसा था पाकिट मारे कर कहाँ निकलेंगे। दुधनी के नज़दीक नहीं जा रहे। दुधनी से वापस 100 बजा था। दुधनी से वापस 100 बोलने से हम दोबारा वो गाड़ी छोड़ के सामने गाड़ी है विशाखापट्टनम गाड़ी है कौन सी तो गाड़ी है वो गाड़ी को रुका कर शोलापुर का है। शोलापुर का आने के बाद शोलापुर के सामने लोहा मार्ग का पुलिस स्टेशन है। उसके अंदर जाकर पूरी सी कंप्लीट दे चुके हैं। कितने पैसे गए आपके? 79,000 रुपये। कहाँ जा रहे थे आप? गुलबर्गा। क्या प्रोग्राम था क्या? गुलबर्गा वलीमा के जा रहे थे। कितने जन थे? 4 जने थे। मैं पैसे थे क्या किसी में? 79,000 रुपये। हाँ किसी में चढ़ते हुए तो पैसे थे। ट्रेन में चढ़ते हो तो देखा तो मैं पैसे थे तो अंदर ट्रेन में जाकर देखा तो 2-3 मिनट में पैसे गड़प नहीं थे मेरे पास। यानी स्टेशन में चढ़ते वक्त पैसे गए। सीसीटीवी में वगैरह दिखे क्या? सीसीटीवी नहीं आती वहाँ। बाद में आकर देखे पुलिस स्टेशन में जा देखे वहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। बोले लास्ट को हमें पीछे के बोगी में चढ़ रहे थे। पुलिस ने कंप्लेंट ली क्या? हाँ पुलिस कंप्लेंट ना। क्या विनती करोगे? तो वो पैसे कैसा गए कहाँ से गए कितने गए ऐसा सब पूछे है। वहाँ पर पूरा पुलिस कंप्लेंट दी है मेरे को। क्या आह्वान है? हाँ क्या मांग है तुम्हारे? मांग हमारा जो गए पैसे हमको दोबारा मिलना इतना से हमारी उम्मीद है। पुलिस तपास करके पैसे मिला इतनी से हमारी उम्मीद है। मी कयूम पटेल बोलतो आहे। माझे चुलत्याबरोबर मी गुलबर्गेला जात होतो। त्या चुलत्याच्या खिशात जे आहे 79,000 रुपये होते आणि ज्यावेळी उद्यान एक्सप्रेसमध्ये आम्ही जाताना गर्दी फार होती, भीड होती, पॅसेंजर ढकली करत होते। त्यांनी चढायच्या आधी त्यांच्या खिशात पैसे होते 79,000 रुपये। मग ते वर गेल्यावर त्या गाडीत गेल्यावर त्यांना कळालं की गाडी सुटली होती प्लॅटफॉर्म सोडून। मग त्यांना कळालं की पैसे नाही आहे माझ्या खिशात। मग तिथं रुवारोड झाली। मग तसंच गाडी फास्ट होती। आम्ही दुधनीपर्यंत गेलो। दुधनीनंतर आमच्या भावाचा फोन आला की बाबा तुम्ही दुधनीवरनं परत या, आपण इथं लोहा मार्ग इथं आपण कंप्लीट करू। त्या हिशोबाने आम्ही परत आल्यावर आम्ही लोहा मार्ग पोलीस चौकीला गेलो। तिथे गेल्यावर कंप्लेंट दिले आणि हे तिथे गेल्यावर तिथला डिपार्टमेंट म्हणला की काय फुटेज असला तर आम्ही बघू। मग आम्ही परत प्लॅटफॉर्मवर गेलो। तिथे गेल्यावर तिथं सीसीटीव्ही कॅमेरा नाही आहे। हे जे आहे सीसीटीव्ही कॅमेरा असायला पाहिजे होता। आज एवढी मोठी घटना आमच्याबरोबर घडली नसती।
जे कोणी चोरलं आहे, कोण कटलर आहे, कोण चोरलं आहे ते आता आम्हाला तर माहीत नाही. आम्हाला विनंती करायची आहे की लोहा पोलिसला आमची विनंती आहे की आमचे जे बी काय आमचं 79,000 रुपये गेलेले आहे ते आम्हाला परत मिळवून द्यावा. आमची कळकळीची विनंती आहे त्यांना.